सांसद बंटी विवेक साहू ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। सौंसर के बुनकरों के हाथों से बने अंगवस्त्र से किया प्रधानमंत्री का अभिनंदन। सांसद बंटी विवेक साहू ने गुरुवार को उभेगांव में किया लाखों के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण। कहा, उभेगांव मेरे दिल में बसता है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आधार फाउंडेशन को प्रदान की गई 32 सीटर मिनी बस। महाप्रबंधक कुंदन ज्योति ने संचालकों को चाबी प्रदान कर बस को दिखाई हरी झंडी। और अमरवाड़ा के ग्राम उमरिया में 60 एकड़ खेत में लगी गेहूं की फसल में अज्ञात कारणों से लगी आग। सारी फसल और कृषि उपकरण जलकर हुए खाक। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सांसद बंटी विवेक साहू ने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में भेंट कर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। सांसद बंटी विवेक साहू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सादगी से मैं अभिभूत हूं। उन्होंने मुझे जो मार्गदर्शन दिया वो मेरे लिए संकल्प है। उन्हीं संकल्पों को पूरा करते हुए जन कल्याण, गरीब कल्याण एवं छिंदवाड़ा पांडुना के विकास के लिए मेरा जीवन समर्पित है। सांसद बंटी विवेक साहू ने प्रधानमंत्री से भेंट कर सौंसर के बुनकर भाइयों के हाथों से बने अंगवस्त्र से प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। साथ ही पातालकोट, तामिया की बहनों के हाथों से बनी फूलों की गुलाल एवं महुआ के लड्डू व स्व सहायता समूहों की बहनों के हाथों से बने मिलेट्स के बिस्किट भी प्रधानमंत्री को भेंट किए। सांसद ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती 25 दिसंबर तक आयोजित 100 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर की विस्तृत जानकारी एवं स्मारिका भेंट की और छिंदवाड़ा के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण योजना छिंदवाड़ा नरसिंहपुर सागर तक रेलवे लाइन बिछाने की भी मांग की। 20 मार्च को सांसद बंटी विवेक साहू ने उभेगांव में लाखों के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान सांसद श्री साहू ने उभेगांव में 8,25,000 की लागत से तैयार आंगनवाड़ी भवन का लोकार्पण किया। वहीं 8,83,000 रुपए की लागत से बनने वाले आंगनवाड़ी भवन व शौचालय निर्माण का भूमि पूजन, 3,12,000 रुपए की लागत से बनने वाले 100 मीटर सड़क का भूमि पूजन, 24,84,000 की लागत से बनने वाले तालाब का भूमि पूजन, जनसहयोग से बनने वाले राम मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन, उभेगांव में ही बोर खनन एवं पाइपलाइन विस्तार का भूमि पूजन, आंगनवाड़ी भवनों में हैंडवॉश एवं प्याऊ का शुभारंभ एवं स्मार्ट फिश पार्लर भवन निर्माण का भूमि पूजन किया। ग्राम उभेगांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रमुख रूप से भाजपा के वरिष्ठ संतोष पटेल, दिनेश कांत मालवी, मंडल अध्यक्ष रमाकांत पटेल, युवा नेता अजय सक्सेना, बंटी पटेल, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष रिजवान कुरैशी, गोविंद राम पटेल राजना, जनपद सदस्य अंबिका गेंद सिंह वानखेड़े, राजकुमार अहिरवार सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता, कार्यकर्ता एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे। वैसे उभेगांव तो मेरे दिल में बसा हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी लाखों के काम यहाँ पर दिलवाए और इकट्ठा एक बार तो 25 लाख रुपए का काम। क्या क्या था भैया उसमें? 2 आंगनवाड़ी और 1 मशरूम सेट उस समय हमने दिलवाए थे। उसका भूमि उसका लोकार्पण कर रहे हैं ना, पर 1 आंगनवाड़ी का लोकार्पण कर रहे हैं। उस समय 25 लाख रुपए मैंने दिलवाया था और अभी भी उभेगांव के विकास में कोई पैसों की कमी नहीं आने दूंगा, इसकी गारंटी दूंगा। बहुत समय से पीने के पानी की समस्या थी और कहते कोई चीज अच्छे मन से करवाओ तो वो सफल होती है। पानी कितना निकला? 840 में 3 इंची, मतलब पूरे गांव को पानी की समस्या से निजात मिल गया। तो इसकी मैं बधाई देता हूं। और चुनाव जीते हुए भी 9-10 महीने हुए और कितनी बार, और जो 45 साल से जीतते आए और अभी विधायक बनने के बाद तो एक बार भी नहीं आया हूं। चुनाव के समय आते हैं और अभी कोई चुनाव नहीं, मैं चुनाव जीतने के बाद आज तीसरी बार आप लोग के बीच में आया हूं। हम लोगों ने एक इतिहास रचा है, वो इतिहास पूरे छिंदवाड़ा वालों ने, हम सब लोग ने मिलकर के एक रचा कि 100 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ था और उसकी शुरुआत कहां से हुई थी?
और उस स्वास्थ्य शिविर में लगभग 80,000 लोगों को हमने निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किए, 55,000 लोगों को दवाइयां बांटी, 10,000 से ज्यादा ऑपरेशन किए। मुख्यमंत्री जी ने छिंदवाड़ा जिले में 88 प्राथमिक स्वास्थ्य शिविर और स्वास्थ्य शिविर दिए 48 करोड़ रुपए के। और आज आप देखो गांव-गांव में अच्छे से इलाज हो, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, इस उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। अब हमारे गांव के आदिवासी भाइयों, गांव के लोगों, उनको भी अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलेगी। सरकार की योजना लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है, किसान सम्मान निधि का योजना का लाभ मिल रहा है। हमारे उबे गांव में देखोगे तो 95% से ज्यादा लोगों को निःशुल्क राशन कोई दे रहा, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। हर तरफ आप आज जाकर के देख ले, विकास कार्य हो रहा है। एक योजना का मैं जरूर जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि गांव में जाते हैं तो लगातार वो बातचीत होती रहती है। पहली बार अगर गरीब की चिंता किसी ने किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। उस माँ का दर्द किसी ने समझा, नरेंद्र मोदी जी ने समझे हैं, जिसकी झोपड़ी में, कच्चे मकान में, टूटे फूटे मकान में कड़कड़ाती ठंड में उसने अपने बच्चों को कैसे बचाई होगी, जब कड़कड़ाती ठंड में सुराखों से ठंडी हवा आती, सीने से लगा के बच्चे को बचाई। जब भरी बारिश में उसके छत से पानी टपकता रहा होगा, उस माँ का दर्द अगर किसी ने समझा तो नरेंद्र मोदी जी ने समझे हैं। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा में दिव्यांगों की सेवा में समर्पित संस्था आधार फाउंडेशन को आज भारतीय स्टेट बैंक द्वारा विशेष समारोह में फोर्स कंपनी की 32 सीटर मिनी बस प्रदान की गई। दिव्यांग बच्चों के लिए मानव सेवा का यह नेक कार्य भारतीय स्टेट बैंक नेटवर्क 1 एवं प्रधान कार्यालय भोपाल से पधारे महाप्रबंधक कुंदन ज्योति द्वारा किया गया। इस अवसर पर संजय श्रीवास्तव, क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय भारतीय स्टेट बैंक छिंदवाड़ा एवं रामकिशोर दुबे, मुख्य प्रबंधक कृषि वाणिज्य शाखा छिंदवाड़ा सहित भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारीगण उपस्थित रहे, जिन्होंने बस की चाबी सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक एवं आधार फाउंडेशन के संरक्षक समाज सेवी दीपक राज जैन, आधार फाउंडेशन की अध्यक्ष एवं संचालक सरिता पांडे एवं संस्थापक इंजीनियर महेश किंत को सौंपकर बस को हरी झंडी दिखाई। इस पवित्र एवं नेक कार्य के लिए आधार फाउंडेशन के दिव्यांग बच्चों की ओर से दीपक राज जैन, सरिता पांडे एवं महेश किंत ने भारतीय स्टेट बैंक महाप्रबंधक मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ कुंदन ज्योति भोपाल सहित श्री श्रीवास्तव एवं श्री दुबे का प्रशस्ति पत्र से अभिनंदन कर आभार व्यक्त किया। महाप्रबंधक एसबीआई छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का स्वागत है आधार फाउंडेशन की ओर से, और नगर निगम छिंदवाड़ा ऐसे ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं, और सर्वोदय अहिंसा की ओर से विशेष रूप से धर्मनगरी छिंदवाड़ा में हमेशा ऐसे आयोजन होते हैं जिससे हमारे ये जो आधार फाउंडेशन के 85 दिव्यांग बच्चे हैं, जिन्हें सबका सहयोग मिलता है और आप सबके सहयोग से ही ये संस्था संचालित होती है। मैं ये जो आपने गाड़ी हमारे दिव्यांग बच्चों को भेजी है, उसके लिए आधार परिवार की ओर से आदरणीय एसबीआई के तमाम हमारे जितने भी सहयोगी बंधु हैं, अधिकारीगण हैं, उनके हृदय से आभार मानता हूँ। हमारे साथी संजय और प्यारे बच्चों, जैसा आप लोग सबको पता है, भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक है। आज अपनी 23,000 लगभग 22,800 शाखाओं के माध्यम से हम देश में 51 करोड़ कस्टमर्स की सेवा में लगे हुए हैं। साथ ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, जाना होगा कि भारतीय स्टेट बैंक देश की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी भी है। तो समाज जो हमको इतना देता है, तो समाज के प्रति अपने दायित्वों को हम भी समझते हैं, और सीएसआर के माध्यम से हम समाज को वापस कुछ देने की कोशिश करते हैं। जो बैंक के नियम प्रावधानों के तहत अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम सीएसआर में खर्च करते हैं, और यहाँ आप लोगों के माध्यम से आधार फाउंडेशन को ये सीएसआर करके आपको कितना अच्छा लगा वो तो बात की बात है। मुझको बहुत अच्छा लगा कि स्टेट बैंक के माध्यम से मैं आप लोगों के, इन बच्चों के कुछ काम आ सका। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इस तरह के सभी प्रयासों में भारतीय स्टेट बैंक आपके
छिंदवाड़ा की अन्य संस्थाओं में भी अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, अगर हम कुछ कर पाए तो ये हमारा गौरव होगा। हम आपके साथ हैं, यही स्नेह यही प्यार बनाए रखिए, जिससे कि हमारा समाज जो है और तरक्की कर सके, कि समाज की तरक्की में ही हम सबों की तरक्की है। एक बार पुनः यह मौका स्टेट बैंक को देने के लिए आप सबों का आभार और धन्यवाद। बहुत आभार, बहुत बहुत उनको प्रदान करना है। मैं कुंदन ज्योति, महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, आज छिंदवाड़ा में अपनी क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से आधार फाउंडेशन को विशेष बच्चों के सुविधा के लिए एक बस का CSR करने के लिए आया। इन बच्चों से मिलके और संस्था के कार्यकलापों को जान के काफी अच्छा लगा। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से हम समाज के कुछ काम आ सके। मैं छिंदवाड़ा में इस संस्था को और तथा अन्य संस्थाएं जो इस तरह के कार्यों में लगी हुई हैं, उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय स्टेट बैंक सदा आपके साथ था पहले भी और आगे भी रहेगा। ऐसे किसी भी कार्य में हम अपना योगदान देके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। आप लोग सबको पता है, भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक है, जो कि आज अपनी 22-23 हजार शाखाओं के माध्यम से 51 करोड़ ग्राहकों की सेवा कर रहा है। और ये CSR उसी सेवा के प्रतिरूप में हमें जो प्रॉफिट अर्न होता है उसका एक अंश है। जो प्रॉफिट का कुछ भाग हम CSR के माध्यम से समाज को वापस देते हैं। बैंकिंग सुविधाओं के बारे में मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि भारतीय स्टेट बैंक मध्य प्रदेश में भी लगभग हर जगह, जिला और तहसील छोड़ दीजिए, ब्लॉक और गांवों में उपस्थित है। हमारी लगभग 1200 शाखाएं मध्य प्रदेश में हैं, 400 करीब शाखाएं छत्तीसगढ़ में हैं, जिनका संचालन भोपाल मंडल के थ्रू लोकल LHO से होता है। इसके अलावा हमारी लगभग 8000 कस्टमर सर्विस पॉइंट्स हैं इस सर्कल में, जो आपकी सेवा के लिए उपलब्ध है। तो इन सेवाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे। आपके माध्यम से मेरा रिक्वेस्ट ये होगा कि जहां कहीं भी आपके जानने पहचानने वाले लोग हैं, उनसे भारतीय स्टेट बैंक को जोड़िए। भारतीय स्टेट बैंक को उनसे जुड़ करके बहुत अच्छा लगेगा और हमें उनकी सेवा करके अपना व्यवसाय भी बढ़ाएंगे और उनके व्यवसाय को बढ़ाने में भी मदद देंगे। धन्यवाद। आज हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा में SBI के महाप्रबंधक महोदय आदरणीय कुंदन ज्योतिष जी पधारे और छिंदवाड़ा के SBI के हमारे RO सेक्शन ने जो स्वागत किया, हमारे आधार फाउंडेशन के भाई महेश जी, सरिता जी, बिंदु जी और पूरे दिव्यांग बच्चों का, उससे हम अभिभूत हुए। विशेष रूप से SBI के माध्यम से जो CSR होता है, उन्होंने हमारे बच्चों के लिए 32 सीटर एक मिनी बस दी, जिससे हमारे दिव्यांग बच्चे पढ़ाई के लिए भी जाएंगे और साथ में अन्य स्थलों का निरीक्षण करके घूम के अपने बौद्धिक रूप से विकास में सहयोगी बनेंगे। मैं आधार फाउंडेशन की ओर से दीपक राज जैन इस सुंदर से कार्य के लिए SBI, तमाम इंडिया की SBI संस्था का हृदय से आभार मानता हूं। और जिस हिसाब से आप कुशल सेवाएं माँ भारती की सेवा में समर्पित करते हैं, हम आधार फाउंडेशन की ओर से यह कामना करते हैं कि SBI दिन दूनी चार चौगुनी उन्नति करे और माँ भारती की सेवा में समर्पित होके भारत को पूरे विश्व में एक विश्व गुरु बनाए। पुनः आधार फाउंडेशन की ओर से तमाम SBI को दिल से साधुवाद, धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जिले के अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 50 से 60 एकड़ जमीन में लगा हुआ गेहूं आग में जलकर खाक होने का मामला सामने आया है। खेत में आग किन कारणों से लगी, इसका पता नहीं चल सका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमरवाड़ा की लिंगापानी पंचायत के उमरिया गांव में लगभग 20 किसानों की 60 एकड़ खेती में आग लग गई।
जिसमें गेहूं की फसल और खेत में लगे पाइप, नोजल आदि कृषि उपकरण आग की भेंट चढ़ गए। आग इतनी भयानक थी कि उसे काबू करना मुश्किल हो रहा था। हालांकि वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे किसान अपने खेत में लगी हुई आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही ट्रैक्टर से खेत में लगी गेहूं की फसल को हटाने का प्रयास भी किया जा रहा है, पर उनके प्रयास नाकाफी साबित हुए, जिसके चलते खेत में लगी फसल जलकर खाक हो गई। जिला कांग्रेस के अनुसांगिक संगठन महिला कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक आज आयोजित की गई, जिसमें संगठनात्मक विषयों पर चर्चा करने के साथ सरकार की महिला विरोधी नीतियों के खिलाफ आगामी दिवसों में किए जाने वाले धरना प्रदर्शन व आंदोलनों को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी, महिला कांग्रेस की प्रभारी मंजू बैस सहित महिला कांग्रेस की समस्त ब्लॉक अध्यक्ष उपस्थित रहीं। पदाधिकारी हैं, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष हो चाहे नगर अध्यक्ष हो, उन्होंने बहुत अच्छे से कार्य किया है और एक बार फिर से समय आया है कि हमें बहुत अच्छे से काम करना है, मिलजुल कर काम करना है। आज की इस बैठक में क्योंकि अभी परिचय हुआ सभी का, तो हम सभी को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मैं भी, आप भी, हम सब अपने सहयोग से, आशीर्वाद से अपना काम करेंगे। बैठक में आदरणीय हमारे तिवारी जी, हमारे जिला अध्यक्ष किरण चौधरी जी और सभी पदाधिकारी, मैं भी फेस से जानती हूँ पद से। हमें जो जवाबदारी दी गई है उसे पूरी निष्ठा से हमें करना है और यदि कोई होते हैं तो हम उसको मनाएं, क्योंकि उनके मार्गदर्शन की हमें जरूरत है, क्योंकि उनका अनुभव हमारे काम आएगा काम करने में। आपने संयम रखना, धैर्य रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है और टिप्पणी, खासकर टिप्पणी हम किसी पे ना करें। यदि हम टिप्पणी करते हैं तो हम अपना वर्चस्व खो देते हैं, ये मैं जानती हूँ। राजनीति हमें जिस पद के लिए नियुक्त किया गया है, क्योंकि वो कार्यक्रम उसका अकेले का नहीं है। जैसे अभी सावित्री वर्मा जी ने एक नगर में कार्यक्रम किया, होली मिलन समारोह, तो ये ओनली फॉर सावित्री का कार्यक्रम नहीं था, ये कार्यक्रम कांग्रेस का कार्यक्रम था, कांग्रेस के सम्मान का कार्यक्रम था। जी जान लगा दिया, उसमें हमारी आदरणीय जिला उपाध्यक्ष भी उसमें शामिल। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कार्यक्रम कोई भी हो, हमें सबका सहयोग करके कार्यक्रम को सफल बनाना है। यदि इसी तरीके से हमारे कार्यक्रम सफल होते रहेंगे तो कांग्रेस का एक अच्छा। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। राज्य शासन के निर्देशानुसार आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में द्वितीय सत्र का जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रासायनिक औद्योगिक दुर्घटना से बचाव एवं अग्नि दुर्घटना से बचाव संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में जिला कमांडेंट होमगार्ड्स SR आजमी व भोपाल के विशेषज्ञ भी विशेष रूप से उपस्थित रहे, जिन्होंने इन आपदाओं के प्रबंधन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है बेसिकली वो हाईली विस्कस इन नेचर होता है। दूसरा वो स्मेल मारता है, गंदा सा स्मेल आएगा। कोई भी एसिड उसका कंसंट्रेशन हाई होता है, प्योरिटी जब हाई होती है किसी भी एसिड की, अक्सर जो भी हम ट्रांसपोर्ट होता है केमिकल, तो जब वो रास्ते में इनकेस एक्सीडेंट होता है तो वो फ्यूम्स, एसिड का फ्यूम्स निकलता है, उसको सूंघेंगे हम आम आदमी तो रिएक्टिव नेचर होता है, हमको तकलीफ होगी। अब इन केस
होता है, जब वो ट्रांसपोर्ट होता है तो उसका MSDS ड्राइवर के पास, कंडक्टर के पास होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट होता है अलॉन्ग विथ लाइसेंस और ट्रैम कार्ड, ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस, ये ट्रैम कार्ड होना चाहिए। दूसरा MSDS होना चाहिए, क्योंकि उसमें इटसेल्फ और हैस्कॉम कोड लिखूंगा, हैस्कॉम हैज केमिकल कोड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 2P निकल के आ जाएगा, 2P। और मुझे शासन और कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में आपदा से बचाव तकनीक के संबंध में प्रशिक्षण सतत चालू है। और इस प्रशिक्षण में सबसे पहले जो आयोजन किया गया था, उसमें जिले के अंदर में एक इंसिडेंट रिस्पांस टीम का गठन किस तरह से किया जाना है, इस संबंध में सभी अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दी गई। और ये जो इंसिडेंट रिस्पांस टीम का जो गठन है, यह पूरा तहसील लेवल तक इसका गठन किया जाना है, ताकि किसी प्रकार की कोई आपदा होने पर तहसील स्तर से ही इन सब बचाव का कार्य प्रारंभ किया जा सके। और आज के सेशन में यहाँ पर केमिकल की जो दुर्घटनाएं होती हैं, तो रास्ते में जो केमिकल लेके जो ट्रक्स वगैरह जाते हैं, उसमें यदि किसी प्रकार की जो दुर्घटना हो जाती है तो उसमें बचाव का कार्य किस तरह से किए जाएं, इसके बारे में आज यहाँ पर सलील जी के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया और उनके द्वारा बताया गया कि किस तरह से बचाव कार्य किया जाना चाहिए। और इसी के साथ ही आग लगने पर क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, इसके संबंध में भी यहाँ पर सलील दुबे जी के द्वारा व्याख्यान देकर और उनको प्रशिक्षण दिया गया और बताया गया कि कौन से इंस्ट्रीब्यूशंस का उपयोग कहाँ पर करना चाहिए और कितने जल्दी हम आग को काबू पा सकते हैं। जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ के द्वारा आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ के द्वारा मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहे शोषण, अत्याचार एवं जिला मंडला में हुए एनकाउंटर में मृत हिरण सिंह बेगा आदिवासी के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों पर कड़ी कार्यवाही की जाने की मांग की। ये मंडला जिला अंतर्गत बिशिया तहसील का खटिया ग्राम में निर्दोष हरण सिंह बेगा की नक्सली बताकर उससे निर्मम हत्या की गई है। उसकी जांच के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हमारे आदिवासी समाज के द्वारा आज ज्ञापन सौंपा गया है कि ताकि उसकी निष्पक्ष पूरी जांच हो और दोषियों के प्रति जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नाम आपका? रामनारायण प्रतीति, जिला आदिवासी कांग्रेस छिंदवाड़ा। कालीमठ के पास कुम्हारी मोहल्ला में इन दिनों श्रीमद् भागवत पुराण कथा का आयोजन जारी है, जहां आज भागवताचार्य अंकुश कृष्ण जी महाराज के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्र व गोवर्धन पूजा का वर्णन किया गया। स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। नगर शक्तिपीठ के हमारे शैलपुत्री माता मंदिर के अध्यक्ष महोदय परम सम्मान्य हमारे सैलू भैया हमारे बीच में पधारे, उनका भी स्वागत है और आदरणीय हमारे भाव का भी इस वृंदावन क्षेत्र में भगवान ने अनेकों दैत्यों का उद्धार किया, लेकिन अब की बार भगवान जितने भी दैत्यों का उद्धार करते हैं वो वन में करते हैं, एकांत में करते हैं। भगवान किसी को नगर के भीतर वृंदावन में नहीं आने देते। भगवान ने वत्सासुर का उद्धार किया, बकासुर का उद्धार किया और अघासुर का उद्धार किया। ये जो अघासुर के उद्धार की लीला है, ये 1 वर्ष बाद सबको पता चली। क्यों पता चली? क्योंकि जब अघासुर को मार करके भगवान आए तो भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार था और समस्त गोपों के साथ बैठकर के भगवान आनंद के साथ भोजन करने लगे, माखन आदि खाने लगे।
समीपस्थ ग्राम बीसापुर स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग मां आशापुरी शिव शक्ति धाम में 16 मार्च से 22 मार्च तक 51 कुंडीय रुद्र महायज्ञ एवं शिव महापुराण कथा का आयोजन जारी है। इस स्थल पर 21 मार्च को बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने उपस्थित होकर रुद्र महायज्ञ में आहुतियां समर्पित की। वहीं कथावाचक एवं यज्ञाचार्य पंडित योगेश शर्मा के मुखारबिंद से शिव महापुराण कथा का श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित किया गया। उताने सन्न सजाइकव आभुर्स्यानि खङ्गदेहि जातेः सर्वे दुष्टामास्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतक्ष्मया परिभुजा परिते धन्वनो हे तीर्थान् विश्वतः अथो जयकुतिस्तवारे अस्मन्निदेहितं मा अवदत्या धनुष्टकुं सहस्राक्षसते खुदेन सज्जशल्यानां मुखास्य भुवनः सुमना भव। नमस्त आयुधाय नतताय सिंहवे उभाभ्यां नतते नमो बाहुभ्यां महन्तमुतमानो अर्भकं मानौक्षन्तमुतमानौक्षितां मानोपतिः पितरं मोदमातरं मानः प्रियास्तनवो रुद्ररेविकः। भगवान श्री हरि के पास जाओ, विष्णु भगवान के पास पीताम्बरधारी है, लेकिन भगवान भोलेनाथ के पास कुछ नहीं। क्या है? केवल राखों का ढेर है। क्या है? राखों का ढेर। इसलिए बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चुटकी बबूत में है खजाना कुबेर का, चुटकी बबूत में खजाना कुबेर का। माह रमजान की इबादत का आज 20वां रोजा और तीसरा जुम्मा है, जिसके चलते मुस्लिम समुदाय के द्वारा बड़ी संख्या में उपस्थित होकर रिसाला मस्जिद सहित शहर की अन्य मस्जिदों में नमाज अदा की गई। आप लोगों को इत्तला दी जाती है कि रिसाला मस्जिद जमात की जानिब से हर साल किया जाएगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस बार बहुत ज़्यादा हिस्सा लें। मस्जिद के बाहर कमेटी के मेंबरान खड़े हैं, उसमें से ज़्यादा ताउन से शुक्रिया। रिसाला मस्जिद तामीर कमेटी छिंदवाड़ा। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। सांसद बंटी विवेक साहू ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। सौंसर के बुनकरों के हाथों से बने अंगवस्त्र से किया प्रधानमंत्री का अभिनंदन। सांसद बंटी विवेक साहू ने गुरुवार को उबेगांव में किया लाखों के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण। कहा, उबेगांव मेरे दिल में बसता है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आधार फाउंडेशन को प्रदान की गई 32 सीटर मिनी बस। महाप्रबंधक कुंदन ज्योति ने संचालकों को चाबी प्रदान कर बस को दिखाई हरी झंडी। और अमरवाड़ा के ग्राम उमरिया में 60 एकड़ खेत में लगी गेहूं की फसल में अज्ञात कारणों से लगी आग।
सारी फसल और कृषि उपकरण जलकर हुए खाक। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक ले हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।